हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैन फिक्शन एक्सप्लेन्ड। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल फैन फिक्शन एक्सप्लेन्ड में। फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा था जैन इमीडिएटली जाकर दौड़ते ईवो को अपनी बाहों में सिक्योरली पकड़ लेता है। ईवो जैन को स्कैरी एक्सप्रेशन के साथ देखने लगता है। जैन का गला सूख जाता है जब उसकी आंखें ईवो की आंखों से मिलती हैं। उसका एडम एप्पल ऊपर नीचे होता है। जैन और ईवो एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं, उन्हें पता ही ना हो कि उनके आसपास कोई है, क्या हो रहा है, वो अकेले हैं या नहीं। जैंग हंसते हुए गिगल करते हुए फेक कप करता है और कहता है, हम लोग अभी भी यहाँ हैं, तो ये घूमने का कॉन्टेस्ट खत्म करो, वरना तुम्हारा मेट यही प्रेग्नेंट हो जाएगा तुरंत, तुम्हारे इंटेंस गेस की वजह से। जैन ये कमेंट सुनते ही ईवो तुरंत अपनी आंखें दूसरी तरफ कर लेता है और जैन का चेहरा पूरा शर्म के मारे लाल हो जाता है। जैन के कान गाल एकदम गुलाबी पड़ जाते हैं और उसके फ्रेंड्स के बेशर्मी भरे कमेंट की वजह से। श्वान स्मैक करते हुए कहता है, अपने हाथ चेस्ट पे ले जाता है और जैन उसे घूरता हुए देखता है गुस्से भरे चेहरे के साथ। जे और जियांग साइलेंटली लाफ कर रहे थे, इसकी वजह से उनका शोल्डर हिल रहा था क्योंकि वो अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे। फ्रेंड्स, इस अजीबोगरीब एटमॉस्फेयर को तोड़ने के लिए जैन अपने दोस्तों से पूछता है, क्या तुम लोग हमारे साथ लंच करोगे? चलो लंच करते हैं साथ में। हाउसवान अपना गला साफ करते हुए कहता है, हाँ क्यों नहीं, जरूर। जैन अब आगे चलते हुए ईवो के साइड चलने लगता है और अपने फ्रेंड्स को पीछे छोड़ देता है। ईवो अपना सर घुमाकर देखता है तो उसके बगल में जैन ऑलरेडी था। वो थोड़ा सा ब्लश करने लगता है, स्माइल थोड़ा सा क्यूटली मुस्कुराने लगता है। उसका शर्माना जैन को तो पागल ही कर देता होगा, नहीं? हाउसवान जिंगई एक दूसरे से एक्सप्रेशन के साथ कहते हैं, बदसूरत, ये किसने कहा था? जैंग अपने दांत पीसते हुए कहता है, अगर मुझे वो इंसान मिल गया जिसने ये अफवाह फैलाई थी तो मैं उसे मार डालूंगा अपने ही हाथों से, गाइस। तो दूसरी तरफ जे पाउट करती हुई रिप्लाई करती है, मुझे भी उसमें काउंट कर लेना। जे, ओह भगवान का शुक्रिया, जैन शादी से नहीं भागा, नहीं तो वो इतना खूबसूरत मेट वांग ईबो को तो खो ही देता। हाउसवान नॉट करता है, इस बात पे अपना सर हिलाता है। जे पाउट करते हुए कहता है, काश काश मैं अल्फा होता जैन की जगह, काश मैं इबो का मेट होता, मैं इबो का मेट बनकर बहुत खुश होता। हाउसवान चेक करता है और अपने फिंगर से जेन के फॉरहेड पे मजाक में मारता है और जे कहता है, आउच, और उससे घूरने लगता है। फिर जैन की दोस्त जे की, गाइस जैन ऑलरेडी ईटिंग, हमें खाने के लिए बुला के अपनी वाइफ के साथ चला गया है। जे, जियांग और हाउसवान दौड़ते हुए डाइनिंग टेबल के पास जाते हैं। जे भी अपने पैरों को गुस्से में पटकते हुए उनके पीछे दौड़ती है। अब डाइनिंग टेबल के पास सब लोग आकर खड़े हो गए थे। जैन का तो ध्यान मुश्किल से ही ईबो से हट पा रहा था। जैन देख रहा था ईबो को खाते हुए, ईबो जिस तरीके से खा रहा था, बस जैन उसे ही देखे जा रहा था कि वो कैसे खा रहा है। जैन के सारे फ्रेंड्स का ध्यान तो
जैन पे था जो उसे ऑब्जर्व कर रहे थे मिस्चुअसली, जो अपने लिटिल हस्बैंड, प्यारे से हस्बैंड को प्यार भरी नजरों से देख रहा था। अपना गला साफ करते हुए अचानक से जिंगयांग ने पूछा, "उम्म, ईबो, तुम अपने आप को कवर क्यों करके रखते हो सबके सामने? तुम्हारा सबके सामने जाना कितना अच्छा है, तुम कितने खूबसूरत हो, कितने प्यारे हो।" ईबो अपना खाना खत्म करने के बाद जियांग को चुपचाप देखने लगता है। जैन भी इम्पेशेंटली ईबो को देखने लगता है और वेट करने लगता है उसके आंसर का। वो खुद भी इंटरेस्टेड था ये जानने के लिए कि ईवो के इस एक्शन के पीछे क्या कारण है। ईवो ऐसा क्यों करता है कि वो सबके सामने अपने चेहरे को ढक कर रखता है। ईवो अपना खाना गले से उतारते हुए रिप्लाई देता है, मैं इसलिए अपने आप को कवर रखता हूँ क्योंकि आप लोगों को मेरे बारे में नहीं पता है। जब बचपन में मैं कोरिया में अंकल के साथ और मेरे कजन्स के साथ रहता था तो सारे लोग मुझे ही देखते थे। ईवो एक गहरी सांस लेते हुए आगे बोलता है, मैंने कोरिया में कभी शांति से जिंदगी नहीं बिताई। अच्छे बुरे सारे लोग मुझे देखकर पता नहीं क्यों अट्रैक्ट हो जाते थे। इस तरह से मेरी लाइफ बदल गई और बहुत अजीबोगरीब हो गई। मैंने अपने आप को इन सारे झमेलों से बचाने के लिए 13 साल की उम्र से मैंने खुद को पूरी तरीके से कवर करना शुरू कर दिया पूरी दुनिया के सामने। ईवो ये बोलकर चुप हो गया और उदास दिखने लगा। जैन ने बहुत आराम से पूछा, पर क्यों ईवो, क्या हुआ था? ईवो अपना सर उठाते हुए जैन के आंखों में देखने लगता है। जैन की आंखों में देखने के बाद ईवो अपने बॉटम लिप को बाइट करता है और रिप्लाई करता है, क्योंकि क्योंकि वो मेरे लिए बहुत मुश्किल समय था। मैं वहाँ बहुत मुश्किल से स्टडी कर पाता था। मेरे कजिन्स हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करते थे। मुझे अपने कजिन्स को शील्ड की तरह रखना पड़ता था सारे लोग के सामने। सारे लोग मुझे देखते थे क्योंकि मेरे कजिन्स ब्रदर अल्फा थे, तो उनकी परफॉर्मेंस सेंस किसी और अल्फा को मेरे पास नहीं आने देती थी। पर एक लड़के ने हिम्मत करके मेरी कलाई पकड़ ली सबके सामने और वो बहुत बड़ा बवाल बन गया। सैन गुस्से में ग्राउल करते हुए बोलता है, क्या? जैन की इस बर्ताव से सब लोग चौंक गए। जैन का डोमिनेंट कोल्ड जो टोन था वो सबके साथ ईवो को भी चौंका गया। उसकी आवाज इतनी ठंडी, ईवो अपनी आंखों को एक बार दो बार झपकाने से रोक नहीं सकता और उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं और वो रो देता है और कहता है, इसी वजह से मेरे फादर मुझे वापस चाइना लेके आ गए मेरी आगे की पढ़ाई के लिए, और कोई मुझे और ना देखे और मैं इन सारे बवाल में ना फंसूं, इसलिए डैड ने मुझे सेफ रखने के लिए, किसी भी हरेसमेंट से बचाने के लिए जो पास्ट में हुआ था, मैं अपनी लाइफ पीसफुल जी सकूं, इसलिए डैड ने मुझे ऊपर से नीचे ढक कर रखा और ये फेक रूमर्स अल्फाज के बीच में फैला दी कि मैं एक अगली हूँ। इसलिए इस बात को बोलते हुए ईबो बहुत उदास दिखने लगा था। जैन खुद को ये सोचने से रोक नहीं सकता था कि किसी ने उसके मेट को टच किया। वो किसी तरह अपने गुस्से को सप्रेस करता है, अपने अंदर की इमोशन को काबू करता है
और शांत रहने की कोशिश करता है। अब जियांग अपने बॉटम लिप को बाइट करते हुए सोचता है, इस वजह से ये किड हमेशा इतना सफर करता है और खुद को सेफ रखने के लिए पूरे बॉडी को कवर करता है, अच्छे से कुछ भी नहीं दिखता। हाउसवान ने इबो को अश्योर किया, विश्वास दिलाया कि डोंट वरी, हम सब यहाँ तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे और तुम तो अब हमारे जैन के साथ शादीशुदा हो।